हेलो दोस्तों, हम आपको आज सामाजिक विज्ञान लेकर आए हैं 10th के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो सबसे पहले अपना क्वेश्चन है चैप्टर फर्स्ट का, औद्योगिक उत्पादन से आप क्या समझते हैं। तो इस क्वेश्चन को अपन समझते हैं कि औद्योगिक उत्पादन आखिर होता क्या है। तो जैसे भी अपन कोई भी फैक्ट्रियों में चीनी बनती है, कच्चे माल से मतलब तैयार होता है, तो उन्हीं को अपन औद्योगिक फैक्ट्रियाँ कहा जाता है। तो उद्योग उत्पादन समझते हैं अपन। उद्योग उत्पादन क्या होता है। तो उद्योग उत्पादन से तात्पर्य कारखानों में होने वाले उत्पादन से, ठीक है। जैसे अपन कारखानों में क्या बने, शक्कर बनेगी तो वो क्या किस में जाएगा, उत्पाद तैयार होता है, उसी को क्या बोलते हैं, उत्पादन। तो कारखानों में जो उत्पादन तैयार होता है उसको बोलते हैं औद्योगिक उत्पादन। दूसरा का संसाधन से आप क्या समझते हैं। तो हमारे वातावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जाती है और जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिक उपलब्ध संसाधन कहलाती है। मतलब हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने वाली कोई भी वस्तु जो हमें ज़रूरतों को पूरा करती है वह क्या कहलाएगी, संसाधन। जैसे पेंसिल हैगी, पेन हैगी, जी सभी किसके अंतर्गत आती हैं, संसाधन के। अब तीसरा क्वेश्चन है अपना, नवीनीकरण क्या है। तो दोस्तों, नवीनीकरण वे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा नवीकृत या पुनः उत्पन्न किया जा सकता है, उन्हें नवीनीकरण या पुनः पूर्ति युक्त संसाधन कहा जाता है। जैसे वह चीज़ जिसको अपन उपयोग करने के बाद दोबारा उपयोग कर सकते हैं, भय वाली वस्तुएं क्या कहलाएंगी या भय संसाधन क्या कहलाएंगे, नवीनीकरण। जैसे मान लो अपन पानी हैगा, पानी को दोबारा से यूज कर सकती हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, नवीनीकरण। और अनवीनीकरण संसाधन क्या हो जाएंगे, वह संसाधन जिसको अपन दोबारा से यूज नहीं कर सकते, वह क्या कहलाएंगे, अनवीनीकरण संसाधन। जैसे कि पेट्रोल को क्या आप दोबारा यूज कर सकती हो, नहीं कर सकती, तो पेट्रोल क्या हो जाएगा, अनवीनीकरण संसाधन। और पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, इन जी के सब क्या हो जाएंगे, नवीनीकरण। अपना क्वेश्चन है मृदा अपरदन से क्या तात्पर्य है। तो मृदा अपरदन मतलब प्राकृतिक कारकों द्वारा मिट्टी का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना या मिट्टी की परत का हटना, वो क्या कहलाता है, मृदा अपरदन। इसको अन्य शब्दों में बोलें तो मृदा के कटाव और उसके भाव की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहा जाता है। जैसे पानी आता है बारिश में, उसमें क्या होता है, खेतों की जो ऊपरी परत होती है ना, वह क्या चली जाती है, बह जाती है, तो उसी को अपन क्या बोलेंगे, मृदा अपरदन। जैसे मान लो जी खेत हैगा, जहाँ से क्या हुई, जी बारिश हो गई, तो जिसकी ऊपरी जो परत होगी ना, वो क्या हो जाएगी, यहाँ से बहकर चली जाएगी, इसी को क्या बोलेंगे अपन, मृदा अपरदन। अब अपन चलते हैं अब अपना क्वेश्चन आएगा, एजेंडा 21 क्या है। तो एजेंडा 21 को समझते हैं। अब एजेंडा 21 ये एक घोषणा है जिसे 1992 में ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरो में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन के तत्वावधान में राष्ट्र अध्यक्ष द्वारा स्वीकृत किया गया। तो ये एक क्या, एजेंडा 21 क्या है, एक घोषणा है जो कहाँ की गई थी, ब्राज़ील शहर में की गई थी। कब की गई थी, 1992 में। और ये शहर का नाम है रियो डी जेनेरो, ठीक है। तो इसको याद रखना। और ये कब गई, पर्यावरण के लक्ष्य में की गई थी। अब अगर मृदा के संरक्षण से आप क्या समझती हैं। तो मृदा अपरदन को रोकना क्या कहलाता है, मृदा का संरक्षण कहलाता है। जैसे कि हमने अभी आपको बताया था कि मृदा अपरदन क्या है। मृदा अपरदन में क्या होता है दोस्तों, जो पानी बरसता है तो उससे जो ऊपर की परत होती है ना खेत की, उससे क्या वो बहकर चली जाती है, और उसके साथ खेत की जो मिट्टी की जो गुण है ना, वो भी सारी क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती हैं। यदि अपन उस परत को रोकने से बचा लें तो उसी को क्या बोलेंगे, मृदा का संरक्षण, ठीक है। तो मिट्टी के अपरदन को रोकना ही क्या कहलाता है, मृदा का संरक्षण, ठीक है। मृदा अपरदन अपन ने समझा था। मृदा अपरदन क्या आएगा, जो बारिश का पानी आता है उससे क्या होता है, खेत की जो ऊपरी परत बहकर चली जाती है, उसी को क्या बोलती हैं, मृदा अपरदन। अब अपना क्वेश्चन रहेगा, बागर एवं खादर मिट्टी में अंतर लिखिए। तो इसको समझती हैं दोस्तों। बागर और खादर मिट्टी में अंतर समझने से पहले अपन ये समझना होगा कि बागर और खादर मिट्टी होती क्या है।
तो दोस्तों जानते हैं कि बागर मिट्टी क्या होती है। बागर मतलब ये उत्तरी मैदान की उच्च भूमि है जो प्राचीन निर्पूर्वजों से निर्मित होती है। मतलब जो मैदानों की उच्च भूमि होती है ना, उसी को क्या बोलते हैं अपन, बागर मिट्टी। और इसमें कंकड़ भी पाई जाती हैं। मतलब जो ऊंचे स्थानों पर जो मिट्टी पाई जाती है उसको क्या बोलेंगे, बागर मिट्टी। उत्तरी मैदान होने चाहिए और उनकी कौन सी भूमि चाहिए, उच्च भूमि होनी चाहिए। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, बागर मिट्टी। और इसमें क्या नहीं पानी चाहिए, कंकड़ नहीं पाए जाते। अब खादर मिट्टी क्या होगी, यह प्राचीन निर्पूर्वजों से निर्मित उत्तरी भारत की निचली भूमि होती है। अब जी खादर मिट्टी में क्या होगी, निचली भूमि हो, और बागर मिट्टी में क्या होगी, ऊंची ऊंचे मतलब जो ऊंचाई पर जो खेत पाए जाते हैं उनको बोलते हैं बागर मिट्टी। अब खादर मिट्टी में क्या होंगे, इसमें कंकड़ नहीं पाए जाएंगे, और बागर मिट्टी में क्या पाए जाएंगे, कंकड़ पाए जाएंगे। तो इसमें बस अपन को 2 अंतर लिखना, क्योंकि जी 2 नंबर में क्वेश्चन आएगा। तो बागर मिट्टी पहले क्या हो जाएगा, ये उत्तरी मैदान की उच्च मिट्टी है, और ये उत्तरी मैदान की निचली भूमि है, और इसमें कंकड़ नहीं पाए जाते और इसमें कंकड़ पाए जाती हैं। ठीक है, आई होप आपको जी अच्छे से समझ में आ गया। अब इसका क्वेश्चन रहेगा आपका बागर क्या है। तो जी हम नहीं बताएंगे दोस्तों, क्योंकि यह अभ्याल पड़ा है। इसमें क्या था, एक तो ये उत्तरी मैदान की क्या हैगी, उच्च भूमि हैगी, और दूसरा क्या है, इसमें कंकड़ क्या होती हैं, कंकड़ पाए जाती हैं। ठीक है, अब अपन समझेंगे कि जड़ोद मृदा क्या हैगी। तो जड़ोद मृदा के लिए अपन चलते हैं, अपन समझते हैं जड़ोद मृदा को। ठीक है दोस्तों, तो जलोढ़ मृदा के उपयोग। तो जड़ोद मृदा में क्या होती है, एक तो इसमें क्या पाया जाता है, फास्फोरस पाया जाता है, और पोटास की मात्रा अधिक पाई जाती है। ठीक है, तो इसी कारण जी क्या होती है, ज़्यादा उपयुक्ति होती है, मतलब इसमें ज़्यादा खेती कर सकती हैं। इसमें चावल और दाल, इनकी खेती सबसे अच्छी होती है। तो ये चावल और मतलब अनाजों के लिए उपयोगी मृदा है, और ये सबसे ज़्यादा पाई जाती है भारत में। तो इसके 2 उपयोग लिख सकते हैं कि भारत में अधिक पाई जाती है और ये बहुत उपयोगी है, और इसमें फास्फोरस और पोटास की मात्रा अधिक होती है, इसलिए इसमें गन्ने, चावल, गेहूँ और अनाज दलहन फसलों की खेती सबसे अच्छी होती है। तो आप इसको अच्छे से लिख सकती हैं। अब आएगा अपना क्वेश्चन, मृदा संसाधन क्या है। तो अपन अब चलते हैं अपने क्वेश्चन मृदा संसाधन पर। मृदा अथवा मिट्टी सबसे अधिक महत्वपूर्ण नवीनीकरण युक्त प्राकृतिक संसाधन है। मृदा पौधों के विकास का माध्यम जो पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीवों का पोषण करती है। तो मृदा संसाधन क्या है, आप मतलब अपन ने खेत हैगा, ठीक है, उस पर क्या इस साल अपन ने क्या बोले, गेहूँ बोए, फिर 6 महीने बाद उस पर क्या बोल दिया, सोयाबीन। तो ये क्या हैगा, मृदा संसाधन क्या है। तो मृदा मतलब इस पर खेती करती हैं, और ये क्या होती है, बार बार उपयोग होती है। और मृदा क्या है, नवीनीकरण संसाधन। नवीनीकरण का मतलब क्या होता है, कोई भी ऐसी वस्तु जो एक बार उपयोग करने के बाद उसका दोबारा उपयोग किया जा सकता है। जैसे अपन मिट्टी हैगी, मिट्टी में एक बार अपन ने फसल बोई, तो क्या आप उस खेत खराब हो जाता है, नहीं होता ना। तो ऐसे अपन एक बार अपन ने गेहूँ बो दिया, उसके बाद अपन क्या बो रहे हैं, उसमें अपनी मर्जी है कि उसमें दोबारा भी 6 महीने बाद अपन खेती कर सकती हैं। ठीक है, एक साल में 2 बार खेती होती है। तो मृदा मतलब बार बार उपयोग होती है, और जो चीज़ बार बार उपयोग होती है वह क्या कहलाता है, संसाधन। और संसाधन अपन किसको संसाधन देखना, मृदा मतलब मिट्टी। तो मिट्टी पर क्या कर रहे हैं अपन, बार बार खेती कर रहे हैं, और तुझे कैसे संसाधन हो गया, नवीनीकरण। तो मृदा संसाधन क्या है, मतलब मिट्टी का यूज करना ही क्या कहलाता है, मृदा संसाधन। और उस पर मतलब जो मिट्टी जीवन अपने लिए यूज हो सके, और जिससे अपन ने क्या प्राप्त होता है, जीवों को पोषण प्रदान करती है। तो एक बार रिविजन कर लेते हैं अपन जल्दी। पहले था उद्योगिक उत्पादन से क्या तात्पर्य। उद्योग उत्पादन से तात्पर्य है कारखानों में होने वाले उत्पादन से। ठीक है, संसाधन से क्या समझते हैं, कोई भी वस्तु जो अपने लिए महत्वपूर्ण होती है और उपयोगी होती है वह चीज़ क्या कहलाती है, संसाधन। नवीनीकरण और अनवीनीकरण से आप क्या समझती हैं। तो नवीनीकरण मतलब कोई भी वस्तु जो बार बार यूज अपन कर सकते हैं वह क्या कहलाती है, नवीनीकरण। जैसे मिट्टी को अपन एक बार यूज करने के बाद दोबारा से यूज कर सकते हैं, तो वो क्या कहलाएगा, नवीनीकरण। अनवीनीकरण मतलब जैसे हैगा पेट्रोल को अपन एक बार खर्च कर देंगे, उसके बाद दोबारा अपन उसको प्रयोग नहीं कर सकते, तो वो क्या कहलाएगा, अनवीनीकरण। उसके बाद आएगा मृदा अपरदन क्या कहलाती है। तो मिट्टी के ऊपरी परत का हट जाना,
किस कारण? प्राकृतिक के कारण, ठीक है। तो उसको क्या बोलेंगे? मृदा अपरदन, ठीक है। बारिश या प्राकृतिक आपदा कोई भी हो तो मतलब मिट्टी की ऊपरी परत का हट जाना क्या कहलाएगा? मृदा अपरदन। उसके बाद आएगा एजेंटा 21 के एजेंटा एक घोषणा है जो कहाँ की गई थी? ब्राज़ील के एक शहर रियो डी जेनेरो में की गई थी और इसमें माने पर्यावरण को लेकर इसमें सूचना दी गई थी। मृदा के संरक्षण को आप क्या समझती हैं? तो मिट्टी के अपरदन को रोकना ही क्या कहलाता है? मृदा का संरक्षण कहलाता है। बागर एवं खादर मिट्टी में क्या अंतर है? तो बागर मिट्टी में मतलब ये उत्तरी मैदान में कैसी होती है? उच्च मिट्टी होती है। मान लो ये हैगा उत्तरी मैदान हैगा तो ये ऊपर जी इस स्थान पर जो मिट्टी खेत पाए जाएंगे मतलब ऊपरी को, ऐसे मान लो जी ढलान है, 1 मिनट रुकना, मान लो जी एक ढलान हैगी, ठीक है। तो जी ऊपर जो खेत पाए जा रहे हैं तो वो कौन से खेत होंगे? बागर मिट्टी के अंतर है। इसमें क्या कंकड़ पाए जाएंगे और इस पर जो बाढ़ का पानी हैगा ना वो ऊपरी स्थान पर नहीं पहुंच पाएगा, ठीक है। और जो खादर मिट्टी है उसमें क्या होगा? ये निचली भूमि होती है, ये निचली वाली भूमि है ना, वो क्या कहलाएगी? खादर मिट्टी। और इसमें मतलब कंकड़ नहीं रहते और इसमें बाढ़ का पानी आ जाता है, ठीक है। अब बागर क्या? बागर अभ्यास समझ आता अपन ने। बागर मतलब ये उत्तरी मैदान में कुछ भूमि होती है और इसमें कंकड़ पाई जाती हैं। जड़ोल मृदा के 2 उपयोग बताइए। जड़ोल मृदा इसमें क्या होता है? पोटास और फास्फोरस पाया जाता है और इस कारण इसमें क्या होती है? दलहन की फसल मतलब दाल की फसल अच्छी होती है और इसमें गेहूँ और चना मतलब सभी अनाजों की फसल अच्छी होती है और ये उपजाऊ भूमि है। मृदा संसाधन क्या आएगा? पहले संसाधन क्या होता है? मतलब कोई वस्तु जो अपन उपयोग करते हैं वह क्या कहलाता है? संसाधन कहलाते हैं। तो मिट्टी का उपयोग करना क्या कहलाएगा? मृदा संसाधन। और इसको डिटेल्स में हमने पहले ही बता दिया है। सभी नोट्स हैं दोस्तों आपको जी प्रोवाइड हो जाएंगे। PDF आपको चाहिए तो प्लीज़ हमें कमेंट कीजिए और बताइए।